बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम की तारीख के चंद ऐसे ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ दिल को नरम कर देते हैं बल्कि ईमान को भी ताज़ा कर देते हैं। ये वाक़यात हमें सब्र, शुक्र, अल्लाह पर तवक्कुल और सच्चाई की राह पर कायम रहने का दर्स देते हैं। सबसे पहला वाक़या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए ताकि लोगों को इस्लाम की दावत दें। लेकिन वहाँ के लोगों ने ना सिर्फ आपकी बात को रद्द किया बल्कि आप पर पत्थर भी बरसाए, यहाँ तक कि आपके मुबारक जिस्म से खून बहने लगा। इस मौके पर जब फरिश्ता आया और अर्ज़ किया कि अगर आप हुक्म दें तो इन बस्तियों को उलट दिया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे। ये वाक़या हमें सब्र और माफ़ करने की अजीम मिसाल देता है। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु का वाक़या आता है, जब उन्होंने अपना सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा, तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी देना ही असल कामयाबी है। इसी तरह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु का वाक़या भी निहायत सबक आमोज़ है। जब वो इस्लाम कबूल करने से पहले इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे, लेकिन जब उन्होंने कुरान पाक की तिलावत सुनी तो उनका दिल बदल गया और वो इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ बन गए। ये वाक़या हमें बताता है कि हिदायत अल्लाह के हाथ में है और वो जिसे चाहे सीधी राह दिखा देता है। फिर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु का वाक़या आता है, जिन्हें उनके आका ने इस्लाम कबूल करने की वजह से सख्त अज़ियतें दीं। उन्हें तपती रेत पर लिटाया जाता और सीने पर भारी पत्थर रखा जाता, लेकिन वो फिर भी अहद अहद कहते रहे, यानी अल्लाह एक है। ये वाक़या हमें ईमान की मजबूती और साबित कदमी का दर्स देता है। इसी तरह एक औरत का वाक़या भी मिलता है जो बहुत गुनाहगार थी, लेकिन उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसके इस अमल को पसंद फरमाया और उसे माफ़ कर दिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और छोटे से नेक अमल की भी बड़ी कद्र है। इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या भी सब्र और अल्लाह पर भरोसे की बेहतरीन मिसाल है। जब उन्हें उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया और फिर ग़ुलाम बनाकर बेच दिया गया और बाद में जेल भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने हर हाल में सब्र किया और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त और इख्तिदार अता फरमाया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अगर हम सब्र करें और अल्लाह पर यकीन रखें तो मुश्किल हालात भी आसान हो जाते हैं। इसी तरह एक और वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का है, जब वो रात के वक्त एक ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए अपना चेहरा छुपा कर जाते थे ताकि किसी को मालूम ना हो। ये हमें इखलास का दर्स देता है कि नेकी सिर्फ अल्लाह के लिए करनी चाहिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। आखिर में हमें ये समझना चाहिए कि इस्लाम के ये तमाम वाक़यात सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि उन पर अमल करने के लिए हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में सब्र, सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा ले आएं, तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती हैं। अल्लाह हमें इन वाक़यात से सबक हासिल करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। आमीन।